पांडवों का राजसूय यज्ञ समाप्त हो चुका था। पांडव मुक्त हाथों से प्रजा तथा याचकों को दान करते हुए फूले नहीं समा रहे थे। एक तरफ सृष्टि में इंद्रप्रस्थ जैसा कोई संपन्न राज्य नहीं था, वहीं मित्र राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राजाओं पर पांडवों का आधिपत्य स्थापित हो चुका था। उनका शौर्य अब अहंकार का रूप ले रहा था, विशेषकर अर्जुन का। यज्ञ की पूर्णाहुति में सम्मिलित राजा एक एक कर विदा ले रहे थे। अंग देश के राजा कर्ण भी कौरवों के साथ इस यज्ञ में सम्मिलित हुए। अब वो भी अपने देश वापस जाने की आज्ञा लेने महाराज युधिष्ठिर के पास आए। अन्य पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण भी वहां उपस्थित थे। युधिष्ठिर से विदा लेने के पश्चात कर्ण ने श्री कृष्ण से जाने की अनुमति मांगी। पति उत्तर में उन्होंने कर्ण को दानवीर कहते हुए उसे प्रस्थान की आज्ञा दी। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के इस व्यवहार से खुश नहीं था। अर्जुन ने मुख से तो कुछ नहीं कहा, परंतु उसकी भावभंगिमा बहुत कुछ बता रही थी। शेष पांडवों के मन में भी यह प्रश्न उठ रहा था कि आखिर वासुदेव इस प्रकार कर्ण को महिमा मंडित क्यों कर रहे हैं। पांडवों को इस प्रकार अधीर देखकर श्री कृष्ण मुस्कुरा उठे। अर्जुन को उनके इस प्रकार मुस्कुराने का कारण समझ नहीं आया। उसने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपके इस प्रकार मंद मंद मुस्कुराने का क्या रहस्य है। आज आपने हमारे सामने हमारे परम शत्रु को इस प्रकार महिमा मंडित क्यों किया। हे माधव, आपकी कृपा से आज पृथ्वी पर शौर्य और संपन्नता में हमारे जैसा कोई नहीं है। कोई भी याचक हमारे द्वार से इतना धन प्राप्त कर लेता है कि उसे शेष जीवन किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहती। बताइए केशव, आपने उस सूत पुत्र कर्ण को दानवीर क्यों कहा। अर्जुन की बात सुन शेष पांडव भी श्री हरि के मुखारविंद को देखने लगे। उनके मन में भी इन बातों को जानने की उत्सुकता थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उनकी उत्सुकता की अग्नि को शांत करने की जगह उसमें घी डालते हुए कहा, हे कौन्तेय, यह समय इस बात पर विचार करने का नहीं है। अभी तो तुम लोग आए हुए अतिथियों को यथा सम्मान विदा करो। भविष्य में स्वयं ही तुम इस बात को जान जाओगे। समय बीतता गया, परंतु पांडवों के मन में यह घटना फांस बनकर चुभ रही थी। वर्षा ऋतु के एक दिन सैनिक ने राजमहल के सभागार में बैठे हुए महाराज युधिष्ठिर को सूचना दी कि द्वार पर एक ब्राह्मण याचक आया है और आपके दर्शनों की अनुमति चाहता है। महाराज युधिष्ठिर ने तुरंत ही उस याचक को लेकर आने का आदेश दिया। याचक को देखकर महाराज युधिष्ठिर ने उससे पूछा, हे विप्रवर, आपकी यह ज्येष्ठ कुंती पुत्र किस प्रकार सहायता कर सकता है। याचक बोला, महाराज, मुझे एक यज्ञ के सफल आयोजन के लिए चंदन की लकड़ियों की परम आवश्यकता है। यदि चंदन की लकड़ियां ना मिली तो मेरा अनुष्ठान अधूरा ही रह जाएगा। महाराज युधिष्ठिर ने तुरंत ही राज कर्मचारियों को चंदन की लकड़ी लाने का आदेश दिया। कुछ समय पश्चात सेवकों ने आकर सूचना दी कि काष्ठ गोदाम में चंदन की लकड़ियां नहीं हैं। महाराज ने बाकी पांडवों की तरफ देखा, परंतु इस वर्षा ऋतु में कोई भी चंदन की लकड़ी का प्रबंध नहीं कर पाया। हे विप्रवर, यदि आप उचित समझें तो अपना अनुष्ठान कुछ समय के लिए टाल दें। वर्षा ऋतु के समाप्त होते ही हम आपके लिए इतनी चंदन की लकड़ियों की व्यवस्था कर देंगे कि आपको वर्ष भर लकड़ियों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अर्जुन ने याचक से प्रार्थना की, परंतु दान की आवश्यकता तो इस क्षण है, हे गांडीवधारी, वो याचक बोला। उसकी बात सुनकर पांचों पांडवों के सिर शर्म से झुक गए। जिन पांडवों के शौर्य और संपन्नता की चर्चा सारे संसार में होती है, वो इस प्रकार मुंह झुकाए खड़े हैं। यह सुनकर जैसे ही पांडवों ने मुंह उठाया तो वहां कोई याचक नहीं था, अपितु भगवान श्री कृष्ण थे। उनको देखकर पांडव अचरज में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि वो उनकी ऐसी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। उस दिन की घटना का स्मरण कराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा,
पांडवों, तुम्हारी परीक्षा तो हो गई, चलो अब चलकर कर्ण की भी परीक्षा कर लें। अब पांचों पांडव मधुसूदन के साथ याचक का वेश बनाकर कर्ण के दरबार में पहुंचे। उन्होंने कर्ण से एक अनुष्ठान की पूर्ति हेतु चंदन की लकड़ी प्रदान करने को कहा। कर्ण ने अपने सेवकों से भंडार गृह से चंदन की लकड़ी लाने को कहा। सेवक ने आकर बताया कि इस समय भंडार गृह में चंदन की लकड़ी समाप्त हो चुकी है। यह सुनकर कर्ण सोच में पड़ गया। कर्ण को विचार मग्न देखकर याचक बना अर्जुन बोला, चलिए यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर हमें वांछित वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती। याचक वेश धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अगर आप चाहें तो हम वर्षा ऋतु बीत जाने के बाद आ जाएंगे। नहीं विप्रवर, दान की महिमा समयबद्ध होती है। यह नहीं, याचक को जब आवश्यकता है उस समय दान ना देकर अपने समय अनुसार दान दिया जाए। जो दान या सहायता समय पर की जाए वही सर्वश्रेष्ठ होती है, कर्ण ने स्वाभिमान भरे स्वर में कहा। परंतु इस वर्षा ऋतु में आप हमारे लिए सूखी लकड़ी का प्रबंध कैसे करेंगे? याचक बने अर्जुन ने पूछा। हे ब्राह्मण देव, आप चिंता ना करें, यह सूतपुत्र कर्ण आपकी सहायता अवश्य करेगा। यह कहकर कर्ण ने अपना धनुष उठाया और दरबार के स्तंभ को लक्ष्य करके अपना बाण चलाया। 2 बाण से ही चंदन की लकड़ी से निर्मित स्तंभ भूमि पर गिर गया। स्तंभ के गिरते ही ऐसा लगा कि मानो पूरा राज दरबार चरमराकर गिर जाएगा। परंतु कर्ण ने अपने बाणों से पुनः स्तंभ का निर्माण कर दिया। पांडव ये सब देखकर अचंभित रह गए। कर्ण ने उस चंदन की लकड़ी के स्तंभ के टुकड़े करवाकर उसे याचकों को सौंप दिया। याचकों को उनकी इच्छा अनुसार दान प्राप्त हो गया था। साथ ही पांडवों का अहंकार भी अब नष्ट हो चुका था। कर्ण को भगवान श्री कृष्ण ने दानवीर क्यों कहा था, अब उनकी समझ में आ गया था।